साल का दाम 10-10 लाख है, तो ये 60 लाख का मैं इनको माला पहनाने जा रहा हूँ। ऐसे जाहिल और अनपढ़ और गंवार लोगों के चक्कर में पड़ के हिंदू और मुसलमान मत करिए, नहीं तो आपके बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पे आपके बेटों को ये क्या करवाएगा पता है? आपके बेटों को ये 500 में पेट्रोल भरवाएगा और 5000 का गैस खरीदवाएगा और कटोरा लेके भीख मंगवाएगा। इसलिए इसके रास्ते पे नहीं चल के आप लोग इधर आइए, इनके रास्ते पे चलिए कि बेटा पढ़ के लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ बने, देश का नाम रोशन करे, हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण एकता की बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं गुलाम रब्बानी आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपको बताता चलूँ कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले सारे नफरती चिंटों और अंधभक्तों की ज़बरदस्त रेलाई का नया वीडियो। बिहार का शेर, आप सोच रहे हैं चड्डी छाप? नहीं, चड्डी छाप नहीं। बिहार का शेर असल में है रविकांत भारती जी, जिन्होंने नफरती चिंटू की ज़बरदस्त रिलाई किया है, वो भी नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में। जी हाँ, आप वीडियो को इसको बिल्कुल ना करें, चाहे वो एती नरसिंहानंद झंड हो, चाहे वो सुरेश चौहान के हो, चाहे वो वसीम रिजवी हो, चाहे वो खुशबू पांडे हो, चाहे वो चड्डी छाप पत्रकार हो, चाहे कोई भी नफरती चिंटू हो। ये लोग हमेशा देश में सिर्फ नफरतें बांटते रहते हैं, नफरतें घोलते रहते हैं। इन सबों की रेलाई का एकमात्र उपाय रविकांत भारती जी के पास है, जो उन्होंने किया है। अब देखें आगे वीडियो विस्तार से। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो इस तरह से अंधभक्तों की रेलाई कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ करके घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। तो जहाँ तक है कि ये परमहंस दास का मैं विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि ये आए दिन भारत के संविधान के खिलाफ कार्य कर रहा है। भारत के संविधान में हिंदू मुसलमान को बराबर अधिकार मिला है, दलित और ब्राह्मण को बराबर अधिकार मिला है, लेकिन कभी ये दलितों को गाली देता है तो कभी मुसलमानों को गाली देता है। शाहरुख खान को ये जिहादी बोल के बोलता है, शाहरुख खान का गला काट देंगे। पठान फिल्म का विरोध कर रहा था। उसके पहले ताजमहल शाहजहां बनवाया था, तो ताजमहल को शिव मंदिर तेजो महल बना के एक घुस गया, कहा ताजमहल के अंदर घुस रहा था तो पुलिस वहां से भी मारा। इसके अलावा देखेंगे आप तो ये चुल्लू भर पानी में डूब के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो चुल्लू भर पानी में डूब रहा था। तो ये बाबा आए दिन मुसलमानों के खिलाफ और भारत के दलितों के खिलाफ कुछ न कुछ गलत कार्य करता है। इस बार तो हद हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जो दलितों के बहुत बड़े नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को तलवार दिखा के कह रहा है कि गला काट देंगे। जिस अंदाज में ये तलवार लिया है, देखिए, अगर इस अंदाज में तलवार कोई मौलाना या कोई मुसलमान लिया होता तो उसको तुरंत ये लोग आतंकवादी और जिहादी का नाम देते। लेकिन इसको क्या कहेंगे? ये हाथ में तलवार लेके और इतने बड़े जो है राज्यसभा सांसद हैं, इतने बड़े पद के नेता को ये कह रहा है कि हम गला काट देंगे। क्या आप भी हिंसा को समर्थन करें? आप भी हिंसा क्या आह्वान करेंगे क्या? देखिए, मैं जो करने वाला हूँ सम्मान देने वाला हूँ, और सम्मान मैं किसको किसको दूंगा? पहले देखिए, सम्मान जो है ना, ओरिजिनल सम्मान जो होता है वो मैं, ये देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, सभी धर्म जाति पुरुष स्त्री सबको एक समान अधिकार दिया। एक आदमी का हत्या करेगा तो ब्राह्मण भी जेल जाएगा उतने दिन के लिए, दलित भी उतना, हिंदू भी उतना, मुसलमान भी उतना। इन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया। तो इनको मैं सही मायने में सम्मान दूंगा, और इनको भी मैं, इनको जो फजीहत वाला सम्मान होता है, फजीहत वाला सम्मान देने वाला हूं, और आप देखेंगे कि वो सम्मान क्या है। तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? शिक्षित बनो। आज दिखाइए यहाँ कितने बच्चे हैं। इन सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के अगर मार्ग पे चलोगे तो शिक्षित बनो, शिक्षा हासिल करो, संघर्ष करो, संगठित बनो। तो उन्होंने शिक्षा बनने की बात किया, संविधान दिया। इनके संविधान को मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं, और बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी भी प्रशंसा की जाए और कितनी भी इनको बात की जाए, इनकी बात कम होगी। मैं तो महज एक फूल माला से सम्मान कर सकता हूं इनका, तो मैं फूल माला से इनका सम्मान करता हूं। साहब, आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी को आपने सम्मान दे दिया है, फूलों से सम्मानित किया है, और बाबा साहब की जो सम्मान है वो पूरी दुनिया करती है। दूसरी तरफ स्वामी परमहंस जी है, उनके लिए आपने क्या स्पेशल रखा है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के ऐसे कर्म है कि उनका मैंने सम्मान किया।
इनका जैसा कर्म है ना, इनका मैं सम्मान करने वाला हूँ। और वो सम्मान जो है ना, इतना बड़ा फजीहत करूंगा कि ये भी याद रखेंगे, तलवार लेके। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो दलितों का इतना बड़ा नेता है, उसका गला काटने की धमकी दे रहे हैं। शाहरुख खान को जिहादी बोल रहे हैं, शाहरुख खान का गला काटने की बात कर रहे हैं। ताजमहल को तेजो महल और हिंदू राष्ट्र के नाम पे चुल्लू भर पानी में एक जल समाधि लेके मरने वाला बाबा अभी तक मरा नहीं, जिंदा है, इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। अब मैं इसको सम्मान करने वाला हूँ। पत्रकार महोदय, क्या आपको पता है जो ये हाथ में बंदा तलवार लिया था, उस तलवार का दाम कितना था आपको पता है पत्रकार महोदय? 5 लाख रुपए। 5 लाख तलवार ये बोल रहा है। मैं कहूँगा इसकी औकात 5,000 की नहीं है, 500 की नहीं है। ये कहीं से भीख मांग के तलवार जुटाया होगा, और वो भी तलवार भीख मांग के जुटाया होगा। और ये बोल रहा है 5 लाख का तलवार। तो मैं देखिए, तो इसमें पत्रकार महोदय कितने चप्पल हैं गिन लीजिए थोड़ा। 6। इसमें 6 चप्पल है, और प्रत्येक चप्पल का दाम 10-10 लाख है। तो ये 60 लाख का मैं इनको माला पहनाने जा रहा हूँ। आप स्वामी परमहंस जी का अपमान कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं इसका अपमान कर रहा हूं। और ये जो है किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं आप कौन है? मायावती के बाद बहुजन समाज पार्टी में दलितों का सबसे बड़ा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को माना जाता है। इनकी अपमान तलवार लेकर सीधा गर्दन काटने की बात कर रहा है, क्या ये उनकी अपमान नहीं है? शाहरुख खान जिसको बाराक ओबामा तक नाम ले लिया, यहाँ पे बुर्ज खलीफा में पठान चल गया, भारत का नाम रोशन करने वाले शाहरुख खान को ये जिहादी बोलता है और उसके मुंह को चप्पल से कूचता है। क्या ये बात सही किया इसने? आप बताइए। तो ये जो अपमान दुनिया के लोगों को करता आया है, तो मैं भी चाहता हूं कि जिस तरह अपमान और जलालत दूसरों को किया जाता है, वैसे इसको कर रहा हूं। कहा गया है कर्मों का फल मिलता है, कहा गया है कर्मों का फल मिलता है। इसके अपने जो कर्म थे उसके फल इसको मिल गए। अगर यह बढ़िया व्यवहार करेगा तो मैं भी अच्छा व्यवहार करूंगा। इसके जैसा जाहिल तो नहीं, मैं तो कोई तलवार लेके हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। बाबा साहब का जो संविधान है वो तो उनको राइट देते हैं ना कि वो भी विरोध कर सकते हैं, तो वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपको दिक्कत हो रही है? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार आप विरोध तब तक ही कर सकते हैं जब तक किसी को मारने काटने की बात नहीं करते। या हाथ में तलवार लेके और स्वामी प्रसाद मौर्य का तस्वीर लेके ये मारने काटने की बात कर रहा है। मैं तो कहूंगा कि अब तक इसका जगह स्थान जेल में होना चाहिए। ये बाबा बाहर कैसे घूम रहा है? और आज अगर ये बाहर घूम रहा है तो इसको जलालत करने में मेरा थोड़ा सा भी ये नहीं है। और जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के आगे निकल चुका है। ये हाथ में तलवार लेना मतलब आप हिंसा का आह्वान कर रहे हैं, और संविधान हिंसा का आह्वान करने से मना करता है। परमहंस दास को मैं एक बहुत छोटा संदेश देना चाहता हूँ कि बेटा, तुम जिस देश में पैदा हुए हो, इस देश में तुम मुसलमानों को दिन और रात गाली दे रहे हो। तुम जो है शाहरुख खान हो गया या ताजमहल को तेजो महल कह रहे हो, हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों को रोज तुम फजीहत करवा रहे हो। इसके साथ साथ तुम स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब दलितों को फजीहत करवा रहे हो। तो जब इस देश में तुम्हारा हिंदू राष्ट्र का मांग है, तो उसमें से तुम मुसलमान को निकाल दोगे, दलित को निकाल दोगे, ओबीसी को निकाल दोगे, तो तुम क्या मंदिर में केवल घंटा बजाने के लिए? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या ब्राह्मणों के साथ भेदभाव किया? ब्राह्मणों को एक समान अधिकार दिया। आज ब्राह्मण का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर पढ़ सकता है, शिक्षा मिल सकता है। ब्राह्मणों को जब एक बराबर अधिकार दिया, बाबा साहब ने भेदभाव नहीं किया, तो ब्राह्मण तो चुप है, ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और हम भी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। लेकिन जो इस तरह के पाखंडी ब्राह्मण हैं, इस तरह के जो पाखंडी बाबा हैं, ऐसे पाखंडी बाबा को मैं हमेशा रेलता रहूंगा। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलो। ये भीम आर्मी का जो है चंद्रशेखर देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। 30 स्कूल चलाता है, सबसे पहले लोगों को शिक्षित करता है। जब बच्चे शिक्षित होंगे, दिमाग सोचने लगेगा, तो हिंदू मुस्लिम और दंगे फसाद से निकल के वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे और कुछ बनेंगे। तो चंद्रशेखर से सीखने की जरूरत है, बाबा साहब अम्बेडकर से सीखने की जरूरत है। इस तरह से ये दंगाई को जो रोल मॉडल मान के और लोग जो दंगा फसाद करने को सोच रहे हैं, उनके लिए मैं बोल दूं, बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका जाके पढ़े, लंदन जाके पढ़े। जब दिमाग शिक्षित हुआ तब वह बाबा साहब बने। आपका भी बेटा बाबा साहब अम्बेडकर की तरह तेज तर्रार बन सकता है। उसको शिक्षित करिए और ऐसे जाहिल और अनपढ़ और गंवार लोगों के चक्कर में पड़ के हिंदू और मुसलमान मत करिए, नहीं तो आपके बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पे
हिंदू राष्ट्र के नाम पे आपके बेटों को ये क्या करवाएगा पता है? आपके बेटों को ये 500 में पेट्रोल भरवाएगा और 5000 का गैस खरीदवाएगा और कटोरा लेके भीख मंगवाएगा। इसलिए इसके रास्ते पे नहीं चल के आप लोग इधर आइए, इनके रास्ते पे चलिए कि बेटा पढ़ के लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ बने, देश का नाम रोशन करे, हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण एकता की बात करें। नफरत का इस देश में कोई जगह नहीं है।